शिकायतकर्ता का मुमरा पुलिस करती है ऐसे स्वागत। शिकायत नहीं लिखने के लिए लगाती है थप्पड़ पर थप्पड़। सुनिए क्या है पूरा मामला। शिकायतकर्ता इकबाल जुबेरी की जुबानी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा पुलिस स्टेशन और मुमरा पुलिस स्टेशन का स्टेशन हाउस, जहां पर आम आदमी जाकर के अपनी हर तरह की शिकायत देता है। क्या हाल होता है इस स्टेशन हाउस का। इस स्टेशन हाउस को लग करके ही मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक का केबिन भी है। मौजूदा वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है निवृत्ति कोल्हटकर। कैसे निवृत्ति कोल्हटकर इनके मार्गदर्शन के, इनके नेतृत्व में, अगुवाई में मुमरा पुलिस स्टेशन का काम चल रहा है। कई उदाहरण सामने आ चुके हैं, लेकिन आम आदमी सबसे ज्यादा जिस चीज से पीड़ित है वो है मुमरा पुलिस स्टेशन में चलने वाला भ्रष्टाचार। इनसे भी लिखाने का पैसा मुमरा पुलिस मांगती है। स्टेशन हाउस पर मौजूदा कार्यरत जो टीमें होती है, कई पीएसआई, एपीआई, जो भी अधिकारी होता है, उनके साथ में जो हवलदार, कांस्टेबल, पुलिस नायक होते हैं, ये सब इनके बारे में आमतौर पर लोग शिकायत करते हैं कि पैसे दिए बगैर एनसी तक दर्ज नहीं होती है। तो देखिए, कुर्ला कुरैश नगर के इकबाल जुबेरी है, मोहम्मद इकबाल शकील जुबेरी। ये अपने भाई के एक मामले में मुमरा आए थे और मुमरा पुलिस स्टेशन में अपने भाई की शिकायत दर्ज करवाने के लिए गए। तो उनके साथ क्या हुआ, उसका 30 सेकंड का वीडियो उन्होंने खुद बनाया है। वो वीडियो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि शिकायतकर्ताओं के साथ कैसे पेश आती है मुमरा पुलिस, कैसा उनका स्वागत करती है और शिकायत क्यों नहीं लिखी जा रही है। ये वजह अगर पूछ ली तो फिर आपके साथ में भी वही हो सकता है जो इकबाल जुबेरी के साथ इस वीडियो में होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। फिर इस पर हमारी इकबाल जुबेरी से बात हुई। क्या उन्होंने जानकारी दी वो हम आपको दिखा रहे हैं। इकबाल जुबेरी ने महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन, डीजीपी महाराष्ट्र, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, थाने पुलिस आयुक्त और तमाम अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पुलिस विभाग के इसके लिखित शिकायत दी है। और इस वीडियो को जो हमने आपको दिखाया है उसको पेन ड्राइव में डाल करके उन्होंने दिया है। और इस तरह का बर्ताव करने वाले मुमरा पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस पर अमलदार कक्ष जिसे कहा जाता है, उस पर कार्यरत ये जो कांस्टेबल इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, उस पर कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। लेकिन एक कांस्टेबल पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन शिकायत दर्ज कराने के लिए जो पैसों की मांग अक्सर मुमरा पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस पर आम लोगों से होती है, ये बीमारी बिल्कुल सीनियर के केबिन को लग करके जो की जाती है, उस पर कब अंकुश लगाया जाएगा, उसको कब खत्म किया जाएगा। सर, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हो आप? मेरा नाम इकबाल जुबेरी है। मैंने यहाँ आपको जो बुलाया है, मेरा एक 9 दिसंबर को रात में 11:30 बजे मेरे साथ मुमरा पुलिस चौकी में एक इंसिडेंस हुआ था। एक्चुअली मेरे कजिन के घर पे फैमिली मैटर था, उनके कुछ झगड़े हुए थे, तो मैंने उसने मुझे कॉल करके बुलाया था। तो मैं उसके घर पे नहीं गया, तो मैंने डायरेक्टली उसको पुलिस चौकी बुलाया। बोला इधर आ, अपनी सेफ्टी के लिए इधर जो भी है कंप्लेंट लिखा और जो भी है पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। उसके लिए मैंने उसे पुलिस चौकी पे बुलाया। तो 9 बजे के टाइम हम लोग मुमरा पुलिस चौकी पहुंचे। वहाँ पे जो ड्यूटी ऑफिसर थे उनको मैंने अपना जो भी बात थी सब बताया, क्या कंप्लेंट है, किस बारे में है, और कुछ वीडियो फुटेज वगैरह भी थे वो भी बता दिए उनको। तो ड्यूटी ऑफिसर ने हमारी बात सुनकर एक हवलदार कांस्टेबल जो उधर पे बैठा हुआ था उस वक्त ड्यूटी पर लिखने के लिए कंप्लेंट, उससे कहा कि आप इनका कंप्लेंट लिख लो। उसने हमें रुकने के लिए कहा। मैंने उस हवलदार की कंप्लेंट किया हूँ। वो हवलदार की जो कंप्लेंट किया हूँ, अर्जी में मैंने राजू पवार नाम डाला है। मुझे श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है कि उसका नाम राजू पवार है या कुछ है, लेकिन मैंने अर्जी में राजू पवार डाला हूँ क्योंकि मुझे ऐसा इंफॉर्मेशन मिली थी। किस चीज की अर्जी डाली थी आपने? जो कांस्टेबल उधर पे था उस वक्त ड्यूटी पर, उस कांस्टेबल से जब हमने कंप्लेंट के लिए लिखने के लिए कहा तो उसने हमें बहुत देर 9 बजे से तकरीबन 11:30 बजे तक हमें रुका के रखा। रात के वक्त? हाँ, रात में, सैटरडे था और 9 दिसंबर की बात थी। 11:30 बजे तक रुका के रखा। उस बीच में एक लेडीज भी आई थी जो गोवंडी की रहने वाली थी। उसके पास 3 महीने का बच्चा था, उसकी भी कुछ फैमिली मैटर था, उसका कंप्लेंट था, उसकी भी कंप्लेंट नहीं लिया और बहुत बदतमीजी से उससे भी बात किया था उस हवलदार ने। तो जब वो कंप्लेंट नहीं ले रहा था तो मैं खुद बाहर गया, वो लेडीज बाहर गई तो मैं बाहर गया कि आप जाओ घर पे, आपके पास 3 महीने का बच्चा है, आप कल आके ढूंढो जिसे ढूंढना है, या अपने गोवंडी में आप कंप्लेंट करो, ताकि वो ठंडी का टाइम था, उसको प्रॉब्लम नहीं हो। मैं ये समझाने के लिए बाहर गया। जब मैं बाहर उस लेडीज से बात कर रहा था, मेरा कजिन आया तकरीबन 11:25 या 11:30 इस बीच में ही रात में वो मेरे पास आया और मुझे बोला कि एक कांस्टेबल ने उसे बाजू के कमरे में बुलाया
और उससे 5,000 की डिमांड करा। बोला बाजू भाई के कमरे मतलब कौन से बाजू के कमरे? जहाँ कंप्लेंट लिखते हैं उसी के बाजू में कोई कमरे में बुलाया, क्योंकि मैं अंदर नहीं था, उसने मुझे बाहर आके बताया। तो बोले उसने बोला कि 5,000 की मतलब मुझे 5,000 रिश्वत दो तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट लूंगा और सामने वाले की कंप्लेंट भी नहीं लूंगा। बोलता है गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल तो डालना ही पड़ता है। तो जो मेरा कजिन था वो मेरे पास बाहर आया पुलिस चौकी के और मुझसे कहा, मैंने कहा कोई पैसा वगैरह देने की जरूरत नहीं, ड्यूटी ऑफिसर से अपने बात किए, उन्होंने सब बता दिए है, तो कंप्लेंट लिखने बोलते हैं, चलो अंदर। मैं अंदर गया वापिस और जो कांस्टेबल जो ड्यूटी पे था उनसे कहा कि कंप्लेंट लिखो, तो बोले नहीं कंप्लेंट नहीं लिखूंगा। बोला क्यों? बोले इनकी कंप्लेंट नहीं लिखूंगा। मैंने फिर पूछा इनकी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखेंगे, इसके घर पे इनको ऐसा इनके ऊपर कोई भी कुछ इल्जाम लगा सकता है, सामने वाला कुछ भी बोल सकता है, फिर क्या करेंगे उस वक्त, आप जिम्मेदारी लोगे क्या? तो बोले नहीं मैं इनकी कंप्लेंट नहीं लूंगा। तो बोले इनकी वाइफ को भेजो। रात में 11:30 बजे एक लेडीज को बोलते हैं घर पे आओ, उनके भी 2 महीने 1.5-2 महीने का बच्चा है, उनका भी छोटा सी बच्चा है। तो बोलते हैं वो लेडीज को बोलते हैं रात को 11:30 बजे कंप्लेंट लिखाने के लिए पुलिस चौकी भेजो। मैं बोला नहीं वो उनको नहीं भेजेंगे, आपको कंप्लेंट इनकी ही लेना पड़ेगी। तो बोले नहीं लिखूंगा मैंने रीजन पूछा, जो आप मेरी वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ और मैंने प्रूफ के एविडेंस के तौर पे, आपने हमें दिया है, हाँ एविडेंस के तौर पे मैंने जो वीडियो सीपी डीसीपी एसीपी और सीनियर ऑफिसर्स के पास तो जमा नहीं हो पाई, बाकी जगह पे मेरी वीडियो मैंने सबमिट किया है एप्लीकेशन के साथ में, वो वीडियो में आपको साफ सुनाई देगा। मैं रीजन पूछ रहा हूँ कि आप कंप्लेंट क्यों नहीं लेंगे, उसका रीजन दो। लेकिन जब वो ये सब बहस कर रहे थे उस वक्त मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये कुछ उल्टा सीधा बकने वाला है या उल्टी सीधी कुछ हरकत करने वाला है। मैंने फौरन अपना स्पाई कैमरा चालू कर दिया जिसमें सिर्फ 30 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड हो सका, और वो मेन टाइम का 30 सेकंड का वीडियो ही रिकॉर्ड हुआ, जिसमें मैंने उससे पूछा कि मुझे कंप्लेंट आप क्यों नहीं लिखेंगे, मुझे रीजन बताओ। तो बोला तेरे को बताना पड़ेगा क्या? उठ के आकर उसने मुझे डायरेक्ट थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। 4 थप्पड़ उसने मारे मुझे। उसके बाद में जब आपको थप्पड़ मारा उसके बाद में आपने फिर क्या किया? फिर मैंने कुछ किया नहीं, मैंने तो मतलब ठीक है, मुझे मालूम था अगर कोई मुझे मालूम है कि अगर कोई मतलब अपना पेशेंस बनाए रखा। बहुत मुश्किल होता है वैसे टाइम पे, अगर मैं उस वक्त कुछ करता तो उल्टा मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिए जाते और भी मेरे ऊपर कार्रवाई या कलम लगा के मुझे जेल में डाल दिया जाता, बहुत कुछ होता, मतलब उधर मैं मुजरिम बन जाता था, क्योंकि वो कांस्टेबल है पुलिस वाला है। अब मुझे ये देखना है कि एक आम आदमी, जब मेरा वीडियो बनाने का मेन रीजन भी यही है कि एक आम आदमी जब पुलिस चौकी में जाता है उसकी कंप्लेंट अगर नहीं लिखी जाती है तो कांस्टेबल के साथ क्या होता है, जबकि कानून आम आदमी के लिए भी वही है और एक पुलिस वाले के लिए भी वही है। जबकि देखा जाए तो पुलिस वाला ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि उनको वर्दी इसीलिए दी जाती है कि आम जनता के लिए जो कानून जो लॉ है उसको मेंटेन करे, सही से जनता को सेफ्टी देवे, एक पब्लिक और पुलिस का रिलेशन फ्रेंडली होना चाहिए। लेकिन ये क्रिमिनल माइंड टाइप के ये जो कांस्टेबल होते हैं जो घूस भी मांगते हैं और पता नहीं वर्दी को क्या समझते हैं, दादागिरी, जबकि ये पब्लिक सर्वेंट है, इनको तो किसी को मारने का ऑर्डर भी नहीं है विदाउट परमिशन। अपनी सेफ्टी या कुछ रीजन कंडीशंस है, उन कंडीशंस के अलावा किसी कंडीशन में किसी को हाथ लगाने का भी अलाउड नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ ये हुई विदाउट रीजन, मैंने ना कोई आड़ी टेढ़ी बात किया, मैं सर बोल रहा था, दादा दादा बोल रहा था विदाउट रीजन के। इस बंदे से मैंने सिर्फ इतना पूछा कि कंप्लेंट नहीं लिखने का मुझे रीजन बता दीजिए, जो कि आपका राइट है। बिल्कुल कंप्लेंट नहीं लिखता है, अगर कोई कांस्टेबल या कोई सीनियर भी अगर कंप्लेंट नहीं लिखता है तो आप उसके ऊपर अधिकारी के पास जाके अपनी कंप्लेंट, अपनी बात रख सकते हैं और अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। मैंने उसी हिसाब से, मुझे ये मालूम था अगर ये नहीं लिखते हैं तो मैं सीनियर के पास जाके बात करूंगा। लेकिन जब मैंने उनसे 2 से 3 बार ये सवाल करा कि आप कंप्लेंट क्यों नहीं लिखेंगे, मुझे रीजन बताओ, तो उसको गुस्सा आया, या गुस्से में था ही ऑलरेडी। 9 बजे से उसके जो वहां पे जो सीसीटीवी फुटेज आप देखोगे 9 बजे से 11:30 के बीच में, उसमें 2-3 ऐसे मैटर हुए जिसमें इसका बिहेव देखिएगा कि बहुत बदतमीजी से लोगों से बात कर रहा है, किसी की इज्जत के बारे में कुछ भी बोल दे रहा है। अगर वहां साउंड होगा कैमरे में, वीडियो फुटेज के साथ उसका साउंड होगा तो उसमें हर बात क्लियर हो जाएगी, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, मैं तो बहुत कम बता रहा हूँ, बहुत कुछ है उस वीडियो में। आपने जो अर्जी दी है उसमें मतलब सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ डिमांड वगैरह ऐसा कुछ किया है? हाँ, मैंने सीसीटीवी का डिमांड तो नहीं किया, लेकिन जो मेरे पास जो स्पाई कैमरे से मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया था उसको पेन ड्राइव में कॉपी करके मैंने एविडेंस के तौर पे मेरे एप्लीकेशन के साथ में मैंने डिस्पैच किया है, और उसमें यह लिखा है कि आप अपना पुलिस चौकी का जो पुलिस स्टेशन है उसका सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी चेक कर सकते हैं। तो फिर आपकी कंप्लेंट ली गई या नहीं? कंप्लेंट तो अभी मैंने 2 दिन पहले ही डाला हूं,
अभी तक मुझे कोई कॉल वगैरह कुछ आया नहीं है। नहीं, आप जो कंप्लेंट देने के लिए गए थे वो कंप्लेंट आपकी मुमरा पुलिस स्टेशन ने ली या नहीं, जो एनसी के लिए आप गए थे? जिस एनसी के लिए मैं गया था तो उसके दूसरे दिन तो मैं गया नहीं, वो कंप्लेंट उस वक्त नहीं लिया था उस कांस्टेबल ने। उसके दूसरे दिन कंप्लेंट हुई थी। अब वो कांस्टेबल था या किस तरीके से हुई थी वो तो दूसरे लोग गए थे, तो उस वक्त तो बात हुई थी, वो अलग मैटर हो गया। लेकिन जो मेरा मैटर था वो मैंने डिस्पैच किया है, कंप्लेंट किया है। इस लेटर में आपने प्रशासन से क्या मांग की? मैंने साफ मांग किया है कि जो एक आम आदमी के साथ अगर वो बोलते हैं कि भाई उनसे गलती हो गई, 15 दिन के लिए छुट्टी करके घर पे बिठा दो, तो कोई मतलब नहीं उस बात का। एक आम आदमी अगर उसी वक्त में उसे एक थप्पड़ मारता या गाली देता तो क्या करते, कितने कलम लगा के मुझे अंदर डाल देते, सब कुछ कर देते, मुझे मुजरिम बना देते। तो मेरी डिमांड यही है कि उस हवलदार को, उस कांस्टेबल को परमानेंटली डिसमिस करना चाहिए और जो सजा है कानून के हिसाब से वो सजा देना चाहिए। अगर वो सजा नहीं मिलती है, मुझे नहीं लगता है कि मेरे साथ पूरी तरह से इंसाफ हुआ है, या जो भी कानूनी था एक तरीका है, सिस्टम है जिसमें जो लिखा है कि उसकी जो सजा है वो उसको मिली। अगर मुझे नहीं लगता कि नहीं मिली तो मैं मैजिस्ट्रेट के पास जाऊंगा, आगे जाके कोर्ट में भी केस करूंगा। जबरदस्ती और घुस गई है, वो निकल नहीं रही है। अरे लेकिन साहब एक बात बताओ, घर में ये भी तो है हमारा कंप्लीट होता नहीं है। क्यों नहीं होता, वही तो रीजन जानना है साहब मेरे को। दिमाग में था, तुम जाओगे। अरे लेकिन मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जाओ तुम जाओ, चलो चलो बेटा।